अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर शायान है और हम सीख रहे हैं कोटलिन। ये हमारा नया ट्यूटोरियल है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंक्शंस और इस वीडियो में हम फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे लिम्डा फंक्शन। कोटलिन में लिम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस विदाउट नेम होते हैं। लिम्डा फंक्शन की जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि लिम्डा फंक्शन हम किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं और ये किसी भी मेथड में एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। लिम्डा फंक्शन कोटलिन में क्रिएट करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। हम दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उनके मिड में हाइफन और ग्रेटर देन साइन लगाते हैं। ये साइन लगाने के बाद जो हमारा फंक्शन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है लेफ्ट साइड पार्ट, सेकंड होता है राइट साइड पार्ट। जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है यहाँ पे हम फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ टाइप इंट का, जो कि है एज। जो राइट साइड वाला पार्ट है यहाँ पे हम फंक्शन की बिजनेस लॉजिक टाइप करते हैं या फंक्शंस का जो डेटा है वो रिटर्न करवाते हैं या प्रिंट करवाते हैं। तो इस केस में मैं जो एज है उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट एज। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा फंक्शन जो है रेडी हो चुका है। अब मैं इस फंक्शन को या तो मेन फंक्शन में टाइप कर सकता हूँ या तो आउट ऑफ फंक्शन। क्योंकि ये फंक्शन है तो जाहिर सी बात है ये आउट ऑफ फंक्शन होगा और मेन फंक्शन में हम इसको कॉल करेंगे। अब मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ वेल कीवर्ड से। वेल और वेर में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। और उस वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ मैं लिम्डा fn और असाइन कर देता हूँ। प्रिंट की स्पेलिंग में ठीक कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। अब इस फंक्शन को मैं मेन फंक्शन में कॉल करूँगा। तो जो मैंने वेरिएबल बनाया उसको यहाँ पे कॉल करूँगा लिम्डा fn और पास कर दूंगा माई एज 24। प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट 24 आउटपुट हमारे पास आ गया है। बट यहाँ पे मैंने अब वैल्यू प्रिंट करवाई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैं रिटर्न करवाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पेरेंट को रिमूव कर दूंगा। अब ये फंक्शन खुद अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये जो इन टाइप का वेरिएबल है ये मुझे रिटर्न करवाना है। अगर यहाँ पे आप स्ट्रिंग टाइप करेंगे तो ये वेरिएबल स्ट्रिंग का बन जाएगा। फंक्शन खुद अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये मुझे स्ट्रिंग का वेरिएबल रिटर्न करवाना। तो ये मैं यहाँ पे माई एज में स्ट्रिंग फॉर्म में पास करवा रहा हूँ। अब अगर इस फंक्शन को मैं रन करूँगा तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो मैं कहीं पे भी प्रिंट नहीं करवा रहा। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा माई एज का और उस फंक्शन की जो वैल्यू, फंक्शन से जो हमें वैल्यू आ रही है 24, वो मैंने माई एज को असाइन कर दी है। या इस फंक्शन को मैं डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकता हूँ, बट मैंने क्या किया है, इस वेरिएबल को असाइन कर दिया इसको वैल्यू। अब वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ माई एज। अब फंक्शन को रन करेंगे और हमें आउटपुट मिलेगा माई एज इज़ 24, माई एज इज़ 24। अब अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो मैं एक्सप्लिसिटली इस फंक्शन को डिफाइन करूँ कि इस फंक्शन को रिटर्न क्या करना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वल साइन है फंक्शन की, उसके बाद मैं इस फंक्शन का रिटर्न टाइप बताऊंगा कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करे। ये फंक्शन स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप करूंगा। उसके बाद रिटर्न टाइप के बाद जो फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है उसके बाद मैं क्या करूंगा, हाइफन की साइन लगाऊंगा और ग्रेटर देन साइन, और उसके लेफ्ट साइड उसके लेफ्ट साइड बताऊंगा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कि मेरे जो फंक्शन है, जो मेरा फंक्शन है लिम्डा फंक्शन, वो आर्ग्यूमेंट किस टाइप के लेगा। तो यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स जो पास कर रहा हूँ वो टू टाइप्स के होंगे, एक होगा इंट का, दूसरा होगा स्ट्रिंग का। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग का टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, सेकंड में टाइप डिफाइन कर रहा हूँ इंट का। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैंने स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसका नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे नेम। जो सेकंड में आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ इंट का, उसका नाम दे रहा हूँ मैं एज और यहाँ पे टाइप करूँगा इंट। क्योंकि ये जो एज वेरिएबल है ये इंट का है तो इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग लगा देता हूँ और यहाँ पे इस वेरिएबल के बाद मैं यहाँ पे कोलन लगा दूंगा। अब ये जो हमारा फंक्शन है ये हमसे ले रहा है फर्स्ट पे नेम, सेकंड पे हमसे ले रहा है एज। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एज जो कि इंट फॉर्म में है तो वो मैं असाइन कर दूंगा 24, और जो नेम है वो मैं असाइन करूँगा स्ट्रिंग फॉर्म में जो कि है आमिर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट ln और बताऊंगा कि माई नेम इज $name। इसको मैं सेकंड लाइन पे लेके आ रहा हूँ ताकि हम आसानी से
समझ सकें। और यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊंगा, रिटर्न करवा रहा हूँ मैं स्ट्रिंग में, तो मैं क्या करूँगा, नेम प्लस एज, एज मेरी जो होगी वो स्ट्रिंग फॉर्म में मुझे कंकेटनेट करनी है, तो टू स्ट्रिंग करूँगा और ये रिटर्न करवाऊंगा। और यहाँ पे मैं कंकेटनेट करूँगा माय डिटेल्स आर। अब प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट। हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए, माय नेम इज आमिर एंड माय डिटेल्स आर आमिर 24। प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट। वो आउटपुट हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहा है, माय नेम इज आमिर, माय डिटेल्स आर 24। तो ये है हमारा लेम्डा फंक्शन। मैंने आपको बता दिया है कि लेम्डा फंक्शन हम किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं और उसमें कैसा डेटा पास कर सकते हैं, कैसे हम लेम्डा फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हैं, वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं लेम्डा फंक्शन किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। फंक्शन का नाम दूंगा माय डिटेल्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लेम्डा फंक्शन है वो मैंने एक वेरिएबल को असाइन किया है। अब मैं इस वेरिएबल को असाइन नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा फन माय डिटेल्स के नाम से। फंक्शन की बॉडी क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट क्रिएट करूँगा इस फंक्शन का, जो कि मैं एज अ पैरामीटर पास करवाऊँगा। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, वेरिएबल का नाम होगा, आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ माय लेम्डा। अब ये फंक्शन, इसको मैं पास क्या करूँगा, मैं स्ट्रिंग और इंट फॉर्म का स्ट्रिंग और इंट पास करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग इंट डाटा टाइप डिफाइन करूँगा। अब ये फंक्शन मुझे रिटर्न भी कर रहा है, रिटर्न मुझे क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा स्ट्रिंग। यहाँ से मैं इस लाइन को और प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ। मैं माय डिटेल्स फंक्शन को कॉल करूँगा, यहाँ पे स्मॉल माय डिटेल्स, और उसको लेम्डा पास कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो माय लेम्डा वेरिएबल है उसको कॉल करूँगा और उसको मैं डेटा पास करूँगा स्ट्रिंग फॉर्म में। जो मैं नेम पास कर रहा हूँ वो है इमरान, जो एज पास कर रहा हूँ वो है 28। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा माय नेम इज़ इमरान, क्योंकि मैंने इस लाइन को प्रिंट कहीं पे भी नहीं करवाया, इसलिए ये मेरे पास आउटपुट नहीं आएगा। अब मैं इस फंक्शन की जो डिटेल्स स्ट्रिंग फॉर्म में मुझे रिटर्न हो रही हैं वो मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। डायरेक्टली मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, तो प्रिंट, और यहाँ पे मैं इसको प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है, माय नेम इज़ इमरान, माय डिटेल्स इमरान 28। तो ये है हमारा लेम्डा फंक्शन। तो इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।